बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा आज। हमारी 2 ट्रेड्स रहीं ग्रुप के ऊपर और 3 ट्रेड्स रहीं इनफैक्ट, और अल्लाह का शुक्र है तीनों की तीनों बहुत अच्छी प्रॉफिट में रहीं। गोल्ड में स्कैल्प ही रही लेकिन वो ये है कि 90 पिप्स के ऊपर ही बुक करवा दी थी। बीटीसी ने बहुत अच्छी हमें ट्रेड दी। एशियन सेशन में भी सुबह मॉर्निंग में जहाँ हमने वीडियो बनाई थी उस वक्त बाइंग के लेवल पे था, फिर उसके बाद यूएस सेशन में भी बाइंग लेवल पे आया। आज यार मैं कैटेगोरिकली वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ लेवल्स नहीं देना चाह रहा। इनफैक्ट मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि यार लोगों को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एसएल की तरफ। हम पता नहीं क्यों अपने माइंड में ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है। यार ये मार्केट हमारे माइंड के हिसाब से ऊपर आई है ना, मतलब ये 3500 का रेट, 3550 का रेट, इनफैक्ट अभी 3700 चला जाए अगर, तो ये तो हमने सोचा हुआ है कि रेट बहुत ऊपर है। मार्केट के लिए ये रेट कुछ भी नहीं है। कल आप सो के उठे, सुबह गोल्ड अगर 4200 पे खड़ा हुआ होगा, आप क्या कर लेंगे? या इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, गोल्ड अगर 2500 के ऊपर आ जाए तो आप ये कहेंगे कि बहुत नीचे आ गया, मैं बाय करना शुरू करूंगा। कोई 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 रीजनिंग होती है, कोई टेक्निकल्स, कोई फंडामेंटल्स, सिर्फ सेंटिमेंट्स के ऊपर सेलिंग हो रही है। और कैटेगोरिकली यार 3520 का इस वीक का टारगेट बताया था, गोल्ड तो रुक ही नहीं रहा है। मतलब 3520, मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि शायद 3600 ही पहुंच जाए। मैंने 3520 कम टारगेट दिया, बट जो मुझे नज़र आया, जैसा नज़र आया वो मैंने बताया आपको। लेकिन इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी। मेरा खुद का एसएल हुआ, मैंने मार्केट को वो पैसा दिया और मैं बाहर आके दूसरे सेटअप्स के ऊपर काम करके हमने पैसा अपना बना लिया, रिकवर कर लिया। बट पीपल आर स्टक। उन्होंने, आपने ट्रेड लगाई, ट्रेड आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट गई, किसी भी बेस पे लगाई, किसी किसी मेंटोर को फॉलो करते हुए लगाई, मेरी ट्रेड के ऊपर ट्रेड लगाई, खुद अपना एनालिसिस करके ट्रेड लगाई, भाई वेयर इज द एसएल? मैंने अगर ट्रेड दिया तो उसका एसएल है, मेरे ग्रुप के दूसरे एडमिन्स ने अगर ट्रेड दिया तो उसका एसएल है, आप किसी दूसरे ग्रुप पे हैं, वहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड दी उसका भी एसएल है। आप यूट्यूब को फॉलो करते हैं या इनफैक्ट आपका कोई मेंटोर है, यार कितने दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, कभी किसी को देखा है कि मैं बोलूँ मैं बगैर एसएल के ट्रेड करता हूँ? मुझे आप कोई दुनिया का एक ऐसा बंदा निकाल के दिखा दें जो ये मतलब अपना 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 सेटअप चलाता हो इस तरह से, जो ये कहता हो कि यार मैं तो एसएल देता ही नहीं कभी, या मेरा एसएल हुआ ही नहीं कभी। ऐसा कोई नहीं है यार दुनिया में बड़े से बड़ा ट्रेडर जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, फुल टाइम और सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, दे ऑलवेज पुट एसएल्स। हम मार्केट में पैसा बेतहाशा लगा रहे हैं, एसएल नहीं है। यार क्यों नहीं है एसएल? क्यों नहीं देना मार्केट को? मतलब ये क्या हम जहन में सोच के आए हुए हैं कि जितनी हमें ट्रेड लेनी है हमें सिर्फ प्रॉफिट ही लेना है उससे? क्यों? मैं आप एसएल देते, एसएल दे के आपको मार्केट नीचे आती, कोई 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आज 70 के ऊपर एक बाई की कंडीशन बनी थी। एक दोस्त से मेरी मैसेज के ऊपर बात होती थी, इनफैक्ट उनको मैंने बताया भी था कि यार ये 70 के ऊपर बाई की कंडीशन बन रही है और यहाँ से बाय जाने वाली है मार्केट, मुझे लगता है बाय जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर उसने एक डिमांड जोन बनाया है। क्योंकि अभी यही हो रहा है, M15 और M5 के डिमांड जोन के ऊपर ही मार्केट चल रही है। H1 H4 के जो नीचे के लेवल जो उन तक वापस रिट्रेस करके नहीं आ रही। और मैं डर रहा हूँ कि यार मैं ग्रुप पे ट्रेड ना दूं। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी लोग सेल में इतना स्टक है, मैं और उनको अगर ट्रेड दूं, बाय की ही क्यों ना हो, वो इस डर से ट्रेड नहीं लेंगे कि यार एसएल हो जाएगा, या अगर एसएल नहीं लगाया तो फिर मेरी मौत है। बहरहाल, मैं कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यार किसी को भी फॉलो करें, किसी भी कम्युनिटी को फॉलो करें, एसएल लाजमी लगाएं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है। मतलब एसएल की इंपॉर्टेंस क्या है, आई गेस आज बहुत सारे लोग अपना अकाउंट वॉश कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इस तरफ है कि उनकी इक्विटी का 60-70% उनको फ्लोटिंग लॉस नजर आ रहा है, जस्ट 25-30% उनका पीछे बचा हुआ है क्योंकि मार्जिन मार्जिन भी गया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट समझेंगे। अब क्या है कि जब 50-60% लॉस में चला गया है, फ्लोटिंग लॉस में, तो अब हम सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने अब काटा तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तो अब बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता हूँ कि नीचे आए मार्केट, कि बस थोड़ा सा रिट्रेस करे और मैं 2000 मतलब 20% पे भी आ जाए। 2000 मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, किसी का भी यार किसी का अलग अलग मामला है। इतने भी मुझे बच जाएंगे तो मैं निकल के, 200 भी बच जाएंगे तो मैं निकल के साइड हो जाऊंगा, 200 का लॉस भी होगा तो मैं बेयर कर लूंगा। अब सोच रहे हैं जिस वक्त ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि मैंने मार्केट को इतना देना है? ट्रेड लगाने से पहले कभी भी ये मत सोचा करो कि मैंने इतना लेना है। ट्रेड लगाने से पहले हमेशा ये सोचा करो कि ये ट्रेड मैं 5,000 रुपये के रिस्क के ऊपर ले रहा हूँ, एग्जीक्यूटेड। 10,000 रुपये के रिस्क के ऊपर ले रहा हूँ, एग्जीक्यूटेड। पहले जो लॉस मार्केट को देना है ना, वो जहन में सोचो यार प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ऐसा लाजमी लगाओ। अब फंसे हुए हैं लोग, मैं क्या, आई एम टोटली आउट ऑफ वर्ड्स। मतलब मैंने दिए एसएल यार। मेरे दूसरे एडमिन मेरे साथ काम करते हैं, उनके भी एसएल हुए, फ्राइडे को भी हुआ, मंडे को भी हुआ, लेकिन ब्रेक इवन हो गया हमारा। खैर वो जो एसएल हुआ उसको फिर हमने रिकवर किया, मतलब फ्राइडे वाला ही था जो लगा हुआ, वो मंडे वाले दिन जाके हिट हुआ, 56 का जो एसएल था।
और उसको फिर हमने दूसरा अपने सेटअप्स के ऊपर जाकर रिकवर किया, और आज जो बीटीसी हुई, बीटीसी की ट्रेड हुई, बीटीसी की दोनों ट्रेड्स ने प्रॉफिट में, पूरा वीक प्रॉफिट में आ गया। अभी तो वीक क्लोज भी नहीं हुआ है। तो यार आप हाथ कटवाने से बेहतर है प्लीज़ कि उंगली कटवा लें। बहरहाल कल की एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आज हमारा दिन अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा। गोल्ड रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है नीचे की, टोटल 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटा सा डिमांड जोन बना के चले जा रहा है। सितंबर में रेट कट की कंडीशंस हैं। कल हमारे, मैंने पहले ही कहा था कि ये डाटा, ये वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ड्यू टू इकोनॉमिक डाटाज। आज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था और अच्छा डाटा आया। बहरहाल अच्छा इन सेंस से वो कैटेगोरिकली ग्रुप पे बता दिया था कि न्यूट्रल आया था, और जो मीडियम इम्पैक्ट डाटा था वो बुलिश था गोल्ड के लिए, और इतना कोई ज़्यादा बुलिश वो नहीं था। लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट में आगे रेट कट की आवाज़ है 16-17 सितंबर को। चीज़ों ने तो वॉलेटाइल होना है। बहरहाल हम अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। कल अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ देखें तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो यूएस इकनॉमी का पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे जॉब ओपनिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। मार्केट में यहाँ पे अच्छा सेटअप मिला हमें तो हम इसके ऊपर ज़रूर अपनी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 7 और 8 बजे के करीब मार्केट अपनी एक डायरेक्शन तकरीबन बना चुकी होती है। बहरहाल ये चीज़ें लर्निंग की हैं, साथ साथ काम करेंगे तो सीखते रहेंगे। बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी में यार देखो, कल ये वाले जोन पे थी मार्केट, ये इसने एरिया ब्रेक किया था तो हमने कहा था कि अभी नीचे आती तो यहाँ से बाय करें, और ये नीचे आई 107,400 तक आई। 107 का हमारा एसएल, बहुत छोटा एसएल बना था वो, वहाँ से लोगों ने बाय किया और बहुत शानदार। फिर उसके बाद जिस वक्त मार्केट इस लेवल पे आई है यहाँ पे दोबारा, अच्छा मैंने कैटेगोरिकली ग्रुप में अनाउंस किया कि 109 के ऊपर बाय देखेंगे, 109 के ऊपर बाय की कंडीशन देखेंगे, प्राइम ग्रुप में अनाउंस किया। 109 पे मार्केट आई, मुझे वहाँ पे बाय की कंफर्मेशन नहीं मिली। मार्केट 108 400 तक आ गई, 300 तक आ गई, मुझे बाय की कंफर्मेशन नहीं मिली। मुझे बाय की कंफर्मेशन मिली 108 750 पे। मैंने वहीं ग्रुप के ऊपर बाय एग्जीक्यूट करवाई। आपको मार्केट को देना पड़ता है, कंफर्मेशन फौरन नहीं आती, कंफर्मेशन में टाइम लगता है। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल तो आपने देखनी है, और मैंने 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ही वो कंफर्मेशन देखी थी। मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, शानदार, वो 200-250 पिप्स चली। अब 100 पिप्स जब चल गई तो फिर लोग आ रहे हैं कि सर ये अभी ले सकते हैं क्या, मिस हो गई। बहरहाल मैं इसमें किसी को वो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली सब फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, कोई पार्ट टाइम काम है सब, बहुत सारे लोगों का, तो इसमें कोई वो नहीं है, ट्रेडें मिस हो जाती हैं। बट मेरा सिर्फ एक सिंपल मैसेज है यार, प्लीज़ एसएल डाल के करो ट्रेड। बहरहाल बीटीसी में यार देखो, कल अभी ये 108 सस्टेन कर रहा है तो बुलिश है मामला। H4 के ऊपर ना एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ये अगर आप देखो तो ये वाली H4 के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस वाली ट्रेंड लाइन को ये कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है 112 के करीब। बहरहाल मैं सेल जो देखूंगा वो 11, कल मैंने बताया था 112 700 600 इसके करीब कोई मार्केट जाएगी तो वहाँ पे कंडीशन देखेंगे सेल की। नीचे आती है मार्केट 108 से लेके 107 का जो एरिया है ये दोबारा बाय का ही है। फिलहाल मेरे पास ये कंडीशन जो है बाय की ही बनी हुई है। टोटल मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, यस मार्केट बाय में जाएगी, एटलीस्ट इस लेवल तक जाएगी 114 तक। हम देखेंगे 1,12,500 या 1,12,800 के करीब हमें कोई कंफर्मेशन मिली तो देख लेंगे सेलिंग, नहीं मिली कंफर्मेशन नहीं घुसेंगे। यूएस टेक नेस्डेक का जब हम एनालिसिस कर रहे थे मार्केट 484 का एरिया दिया हुआ था, और मार्केट ने एग्रेसिव एंट्री मैंने कहा था, और जो ऊपर मार्केट जाती तो फिर आप एक कंजर्वेटिव एंट्री आपकी 600 पे, अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे थी, मार्केट यहीं से नीचे आ गई। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे बाय का पूछा, बट मैं उस वक्त इस आइटम को देख नहीं रहा था, गोल्ड और बीटीसी में मैं चार्ट को ओपन करके बैठा हुआ था और उसी में ट्रेड दी थी। फिलहाल बाय की कंडीशन है भाई, इसमें अच्छा एरिया पिक किया है इसने, ये वाला एरिया पिक किया है, ये पहले यहाँ पे था, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, अब इस एरिया को दोबारा इसने पिक किया और अच्छा पिक करके गया है क्योंकि कैंडल अच्छी क्लोज हुई है। तो चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, 500 और 600 की तरफ जाएगी। इन वाले दो जोन्स के ऊपर आप सेलिंग दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं, 500 23,500 23,600। नीचे आती है मार्केट तो जिस जोन से भी इसने लिक्विडिटी दी है 22,975, मैंने ऑल्दो यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई थी पहले, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में रिमूव की है। यहाँ से आप बाई की भी कंडीशन देख सकते हैं। यूएस ऑयल शानदार प्ले हुआ, वो जो लाइन लगाई हुई थी एग्जैक्टली उसी लाइन से मार्केट बुलिश गई है, ये सामने सबके। और अभी कंडीशन ये है कि नीचे आती है मार्केट तो दोबारा आप इसी लेवल से बाय करेंगे। तो रेट डिफरेंस जो है 50-60 पिप्स का है, 50-60 सेंट्स का, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा डू प्राइम में और इसमें, तो वो ज़्यादा है। 65.61 है तो वहाँ पे 66 पॉइंट समथिंग कुछ रेट चल रहा है। बहरहाल ये डू प्राइम के रेट के हिसाब से मैंने बताया था कि 65 का रेट बन रहा है, 65 से हमारी बाय निकली 66.7 66.6 तक वो गई, ऑल्दो मैंने कोई इसमें बाय कॉल दी नहीं थी।
कल के लिए भी यही लेवल है यार 64.39, तो ये तकरीबन कुछ 65 का लेवल बनेगा, 65 से 65.5 डू प्राइम पे मार्केट यहाँ आती तो आप इसकी बाय अटैम्प्ट करें, सेलिंग अभी ना देखें। गोल्ड में यार मैं क्या ट्रेड दूँ, मतलब यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये $200 गिर जाए, बिल्कुल गिर सकता है। आप यहाँ से ये भी एक्सपेक्ट करो कि ये $400 यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से $300 गिर सकता है 2 दिन में, तो गिर सकता है। ऑन द कॉन्ट्री फिर आप सेम एक्सपेक्ट ये भी करो कि मार्केट $400 ऊपर भी जा सकती है। ऊपर कोई एरिया नहीं है, फिप के लेवल्स हैं, उन लेवल्स की बिना पे मैंने इनफेक्ट 3650 यार वीकली वीडियो में बोला था, 3520 का मार्क लगाया था और मैंने कहा था 3650 हम देख रहे हैं मार्केट में, $100 तकरीबन रहेगा 3650 में। कल यार आपके पास अगर कोई ये जगह है भाई, एक ये जगह है और एक ये जगह है 3500, ये दो एरियाज हैं। 3450 या 3450 को लगा रहे हैं, तो ये 3350 वाली लाइन उठा के ले आते हैं ऊपर, ये बहुत नीचे हो गई। ये दो एरियाज हैं भाई 3-4। आज मैंने अच्छा ग्रुप पे ये बात भी मैंने बोली थी कि यार 72 से 78 की सपोर्ट बना रहा है गोल्ड। ग्रुप पे ये चीज़ भी अनाउंस की थी कि गोल्ड इज मेकिंग सपोर्ट, टेकिंग सपोर्ट ऑफ 78 टू 72 जोन, और 2 दफ़ा जोन को टच किया उसने, और टच करके फिर मार्केट ऊपर गई, और किस तरह ऊपर गई है सबके सामने। तो ये जो कन्फर्मेशन हमें रनिंग मार्केट में मिल रही होती है वो हम ज़रूर अपडेट कर रहे होते हैं ग्रुप के ऊपर। उस कंडीशन में भी अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें अपनी, या अगर सेल लगी हुई है तो उसको कट ना करें, तो फिर ये तो ज़्यादती अपने अपने पैसे के साथ, मुझे अफसोस है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं किसी को यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा। बहरहाल कल के लिए जो लेवल है यार ये 3500 का, ये रिट्रेस करके मार्केट नीचे आती है, मौका देती है, तो हम 3500 से बाय देखेंगे। 3500 दूसरा लेवल 3478 वाला ही है। सेलिंग नहीं देखें यार, बेहतर ही है भाई। बुलिश मार्केट में क्या सेलिंग देखोगे, अभी आ सकती है यहाँ से रिट्रेसमेंट $100-150 की आ सकती है, कोई इसमें। पिछले वीक भी मैंने ये बात बोली थी कि सेलिंग में पिप्स आ रहे हैं, बट आई एम टिल्टेड टूवर्ड्स बाय। और मार्केट कहाँ तक आ गई है, वहाँ की किसी ने होल्ड नहीं की हुई, बहुत सारे लोगों की ऊपर की बाय फंसी हुई थी, मैंने होल्ड करवाई हुई थी, और अल्लाह का शुक्र है दे आर इन प्रॉफिट राइट नाउ। बहरहाल सेलिंग में यार मैं अभी नहीं हूँ इंटरेस्टेड, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही बुलिश है। सेलिंग क्या करेंगे देख के। देखो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर यार मैं लगा के दिखा देता हूँ भाई, थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो आज की, लेकिन थोड़ा समझो मतलब चीज़ों की ना कन्फर्मेशन किस तरह आती है। अब आप ये देखो, ये लाइन थी, ये मैंने मार्क की हुई थी, यहाँ पे इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग आई। अब जब ये वाला एरिया ब्रेक हो गया, ये एक बुलिश पिनियन था, सही है। इसको अगर आप लाइन लगाओगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आएगी, ये बुलिश पिनियन था। ये बुलिश पैटर्न जब ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पे, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, हाँ रिट्रेस करने की एक्सपेक्टेशंस जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने डेली के टाइम फ्रेम पे इसका रीटेस्ट कर लिया, H4 पे भी कर लिया। जब 39-37 आई थी मंडे वाले दिन मार्केट सुबह, 34-37, वो उसका रीटेस्ट हो चुका था 34-35 के लेवल का, और मार्केट रीटेस्ट करके यहाँ से भाग गई ऊपर, ये वाला लेवल था, ये H4 में रीटेस्ट हो गया था। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है, डेली का टाइम फ्रेम है यार, इतनी आसानी से तो नीचे नहीं आएगी ना मार्केट। अब ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करें और इसकी एक लाइन यहाँ मार्क कर दें, मार्केट आपको 3750 का भी रेट दिखा देगी। तो ये मत सोचेंगे मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी 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 लेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 3500 का जोन था ना, यहाँ पे लिक्विडिटी थी कि इसको भी कह रहे थे कि रिजेक्शन है, मार्केट ने डेली में इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। ज़रूर आ सकती है, डाइवर्जेंस की बेसिस के ऊपर ज़रूर आ सकती है आपकी सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो सेलिंग जो होगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट नीचे आया, आप कोशिश करेंगे आपको अगर जगह मिल जाता है वहाँ से बाय बनाए अच्छे लेवल से। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। कोशिश करना लाजमी कि यार चीज़ों को इंप्लीमेंट करो, जो मैं बताता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ, या जो ग्रुप पे हम बता रहे होते हैं, या जो वीडियोस पे जो वीडियो फॉलोवर्स हैं हमारे, वो अगर देख रहे होते हैं तो वो भी इंप्लीमेंट करें, ऐसे लाजमी लगाया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, और कल का दिन और आगे आने वाला पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।